चली जाए यहाँ से। तुम हमारी शकल नहीं, तुम सच नहीं देखना चाहते हो भुवन। अरे सच को ही तो भुगत रहे हैं हम। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, फिर भी तुझे अपनी लुगाई माने हम। पंचायत में तेरा साथ दिए, अपनी अम्मा के खिलाफ बोले। वो एक पति का फर्ज था। तो फर्ज निभाए ना हम। तो अपने बाबा के मौत के सदमे थी ना, उसे बाहर निकलने में हम तेरी मदद किए थे। नशे की लत तुझे लगी थी, उसे भी बाहर निकलने में हमने तेरी मदद की थी। तेरा अपराध बोध वो का भी हमने तुझसे छुड़ाया था। अपनी अम्मा से गालियां खाई, कोड़े खाए, जख्म खाए, लेकिन अब धोखा नहीं खा सकते। वो भी ऐसा धोखा कि जिंदगी भर औरत जात पर से विश्वास उठ जाएगा हमारा। विश्वास तो हमरा भी उठ गया है भुवन। एक तुमसे उम्मीद थी हमको, सोचे थे कि हमरे पति हो हमारा साथ दोगे, लेकिन आज एक बात सीख चुके हैं कि बेशक इंसान के बनाए रिश्ते चल जाएं, लेकिन हालात के बनाए रिश्ते कभी नहीं चलते। और अगर हमारी लाज नहीं रख सकते थे ना, तो कम से कम अपने हाथ से हमारी मांग में भरा हुआ सिंदूर का लाज रख लेते। पर कोई बात नहीं, आज हमारा सच फीका पड़ गया है ना, और हम ही सिंदूर का रंग फीका नहीं पड़ने देंगे। सबको साबित करके रहेंगे कि झूठे हम नहीं हैं, झूठा है तुम्हारा ही पूरा परिवार, और ये झूठ हम सबके सामने लाकर रहेंगे भुवन। अरे कुछ नहीं कर पाएगी तू। एक घर की दीवारें और हमारे परिवार की नींव बहुत मजबूत है। इतिहास गवाह है, महाभारत हो या रामायण, कि जब जब एक औरत की आत्मा रोई है, बड़े से बड़ा घराना बर्बाद हुआ है। हम जानते हैं कि सीता मैया की तरह हमरे लिए कोनो राम नहीं आएगा हमें बचाने। इन्हें द्रौपदी की तरह हम कसम खाए कि जब तक अपने दुश्मन को हम हरा ना दे, हम अपने बाल नहीं बांधेंगे। जल्दी आओ जल्दी। अरे राजा साहब आते ही होंगे, जल्दी करो, बाहर रखो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे धनीराम, हमको इंतजार कराएगा? तुमको पता नहीं हमको होली में कितना काम होता है। दाई ना दाई, इसका बेटा घर जमाए। क्या बोला बे? हम तो कह रहे थे आप इतनी दूर पैदल क्यों आए? आप जितने ऊंचे कद का ठीक है, आपको तो शाही बग्गी लेके आना चाहिए। हाँ, हम बोले अम्मा जी से, वो हमारे लिए एक अलग से शाही बग्गी बनवा रही हैं। हाँ। और तुम हमको नसीहत मत दो, फटाफट काम करो। मोटर गाड़ी वो हरोली गांव में, ये कौन ले आया? लगता है दोनों राजा बाबू आए हैं। राजा बाबू के साथ मेम साहब भी हैं। अरे का साड़ी है देखो इनकी, और गहने,
अरे बाबा कितने अच्छे हैं। समझ में नहीं आ रहा, इस आदमी को निहारे या मैम को देखें। तू हट, हमें देखने दे। लड़की आई है गांव में। ये गांव हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सही जगह बंगला लिया है। घर और मकान के मामले में साहिब जी की किस्मत तो हमेशा से ही अच्छी रही है। अच्छी सूरत और सीरत वाली साथ हो तो किस्मत तो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। हंसने के बाद शर्माना तो आपसे सीखे। वैसे यहाँ कोई गृह प्रवेश पे आरती करने वाला तो है नहीं। हम आपकी ही नजर उतार लेते हैं। नई जगह पर हमारी वाणी को किसी की नजर ना लगे। शकल दिखेगी तो ना नजर लगेगी। जितने का ही नजर उतार रहा है उतना तो गांव वालों को गिनती नहीं आती होगी। ये गांव वाले में बांट दो। जी साहब। चले वाणी? जी। आओ। ई राजा बाबू नहीं, कौनो राजा साहब मालूम होता है। ई राजा साहब से तो मिलना ही होगा। घर तो बहुत अच्छा है साहिब जी। हमने तो बंगला लिया है, घर तो इसे आप बनाएंगे। मैं नहीं, हम मिलकर बनाएंगे। साहिब जी के बिना वाणी कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू वाणी। वेलकम साहिब जी। आप सफर से थक गई होंगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करता हूँ। स्नान करके थकावट खत्म हो जाएगी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें मना करता हूँ जब तुम मेरे लिए कुछ करती हो। जिस दिन मैं आपके लिए कुछ ना करूँ वो दिन मेरे लिए व्यर्थ है। जिस गांव में प्यार करने की इजाजत नहीं, वहां प्रेम की पराकाष्ठा, ये भी ठीक है। हे माँ हरिता, अब ये राजा बाबू अपनी लुगाई के लिए पानी भी गर्म करेगा। हमरे पति ने तो कभी एक लोटा पानी भी नहीं पिलाया हमें। सीखो जरा। क्या सीखना है? जिसे हम राजा बाबू समझ रहे थे वो तो जोरू का गुलाम निकला। सही बात तो है। इस राजा बाबू से कुछ सीखने जाएंगे तो पता चला गमछा साड़ी लहंगा सब धोना पड़ जाएगा। अरे आप सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आप अतिथि हैं हमारे। आइए आइए। संकोच मत कीजिए, आइए। प्रणाम। मैं हूं वीर प्रताप सिंह, अपनी सखी वाणी के साथ आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आइए। हाँ, आप पहली बार घर आए हैं, कुछ मुंह तो मीठा कीजिए। रुकिए, हम लेके आते हैं। खाइए खाइए, लीजिए ना, लीजिए लीजिए, शर्माइए मत। आप भी लीजिए, लीजिए ना। एक की जगह दो लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप भी तो लीजिए। और आपका शुभ नाम क्या है? मुरारी बाबू, आपके कितने हाथ हैं? 2। और आपकी धर्मपत्नी के? 2। आपके कितने पैर हैं? 2। और आपकी धर्मपत्नी के? उसके भी 2 ही हैं। आपके कितने कान हैं? 2 और हमारी धर्म पत्नी के भी 2 ही हैं। बच्चा बुद्धि हो का? हाथ पैर नाक आंख कान औरत और आदमी के बराबर ही होते हैं। हमें तो पता है, लगता है आपको नहीं पता। जब भगवान ने औरत और मर्द को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो हम ये भेदभाव क्यों करते हैं कि ये काम औरत करेगी और ये काम मर्द करेगा?
गमछा, साड़ी, लहंगा अगर पत्नी की जगह पति कर लेगा तो क्या वो मर्द नहीं रहेगा? हमारे देश का कानून औरत और मर्द को बराबर का दर्जा देता है। पर यहाँ पर देश परदेश का नहीं, अम्मा जी का ही कानून चलता है और इसीलिए यहाँ सारे काम औरतें ही करती हैं, खुद के भी और आदमियों के भी। क्या आप औरतों को यह कानून ठीक लगता है? घर एक, रिश्ता एक और फिर भी दर्जा अलग अलग। औरत सारा दिन काम करे और मर्द सिर्फ हुक्म चलाए। जो ठीक नहीं वो कानून कैसा? कानून इसलिए काहे कि बरसों से चला आ रहा है। जो बरसों से चलता आया है जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। हमें समय के साथ बदलना नहीं चाहिए क्या? जैसे हमने ये रिवाज बदल दिया, छोटा हो या बड़ा, हर इंसान का बराबर स्वागत होना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर आप आए हैं तो कुछ तोहफे तो लेके जाइए, कुछ मिठाई तो लेके जाइए। ये आपके लिए, आप भी रख लीजिए ना, ले लीजिए। और ये आपके लिए और भी तोहफे हैं, रुकिएगा। पहले रुपए अब उपहार और मिठाई। आज तक हरौली गांव में ये सब कभी नहीं हुआ। ये भी लीजिए, घर वालों के लिए मिठाई। और अगर कम पड़े तो दोबारा आइएगा, हाँ? संकोच मत कीजिएगा, हाँ? चलिए अब हम चलते हैं, हमें वानी के लिए खाना भी बनाना है। प्रणाम। हमें तो कुछ समझे नहीं आ रहा है। साहिब जी, आपने तो पहली कक्षा में ही इतना अच्छा पाठ पढ़ा दिया। पाठ पढ़ाना जरूरी था, तभी तो बदलाव आएगा और फिर वो भी जल्दी सामने आएगा जिनकी वजह से हम उन लोगों को बदलना चाहते हैं। रानी, 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 तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? क्या बात है बेटा? अरे तू कुछ बोल काहे नहीं रही है? देख, किसी से झगड़ा करके आई है ना, तो ये ठीक बात नहीं है। अरे अगर तुझे यहाँ आना ही था तो अपने पति अपनी सास को बता के आना था। अरे कोई पति कोई सास नहीं है अपना। कहाँ नाम से ना बोल रही है? नशा करके आई है का? अरे काश नशा कर लेते, दुख तो कब होता, दर्द तो कब होता। काहे भेजी थी हमको वो घर में तू माँ? बोल काहे भेजी थी? वहाँ कोई नहीं है हमरा, वहाँ ना सास ना देवर ना ननद, बस एक पति हमरा था। आज वो भी, उसका साथ भी छूट गया। हाथ छूट गया मतलब? क्या हुआ? बहुत अकेले हो गए अम्मा। वो हवेली में हम बहुत अकेले हैं। वहाँ हमारा कोई नहीं है जिससे हम बात कर सके, जिसको अपना कह सके, जिससे हम उम्मीद कर सके कि जो हम पर भरोसा कर सके। वही नहीं अम्मा, हम अकेले पड़ गए अम्मा। हम बहुत अकेले पड़ गए। हम तो हले पानी लेकर आते। पानी पी और शांत हो जा। हाँ? थोड़ी देर के बाद हम खुद चलेंगे तो हर साथ और अम्मा जी से बात करेंगे। हाँ? बोले ना, नहीं जाएंगे हम वहाँ वापस, बोले ना। नहीं जाना, ससुराल है तुहार। वो ससुराल नहीं, शमशान घाट है। नहीं जाएंगे अब, बस ये समझ कि तेरी बेटी वापस आ गई है जिंदा। नहीं जाएंगे अम्मा, नहीं जाएंगे। कुछ बता तो सही, क्या हुआ है वहाँ?
वो तो बता रहे हैं ना। आज समझ में आया कि हमरा क्या औकात है। वो हवेली में ना हम किसी की पत्नी है, ना किसी की बेटी, ना किसी की बहू, बस कोने में पड़ा एक सामान है, हर कोई आकर इस्तेमाल कर देता है। माँ, वहां ना कोई परिवार नहीं है माँ, सब जंगली जानवरों का झुंड है जो सब हम पर टूट पड़े और अकेले लड़े हैं हम अपने लिए। रानी तुम बस इतना बता माँ, कहाँ हम ही घर में रह सकते हैं? वहां हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। तुझे भी माँ बोले या किसी और को जाकर माँ बोले, बोल। और तेरे आगे हाथ जोड़ते, हमको हमारे हाल पे छोड़ दे, छोड़ दे हमको। लगता है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है वहां, नहीं तो पहले कभी इतना रोई नहीं। भाभी एक काम कर रहे, छोड़ दो हमें। भाभी कोनो पाप चढ़ाओगे हम पे। दोनों का मिलन नहीं होगा तो गर्भवती कैसे हुई थी वो? ये खातिर हमरे दुष्यंत पे डोरे डालत रही, इसे गर्भ धारण करके वो सब लोगन का बता तो सके तोहरे बच्चे की अम्मा बने वाली है। भगवान जाने इस हवेली में आने से पहले वो कहाँ गांव में मुंह मार के आई थी। तू नहीं तो तेरी कोनो निशानी भी नहीं। हमारी भाभी होते हुए इसने हमें अपनी बाहों में पकड़ लिया। जबरन लेके आए थे ना तुझे हरा सिंदूर लगा के घर में, और तू जबरन रह रही है ना हम सबके साथ ही घर में। तो जा, मुक्त करते हैं तुझे ये बंधन से। जी हाथ से ही तेरे सर पे हरा सिंदूर लगाए थे ना, वही हाथ से ही इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी पीठ पीछे हमारे भाई के साथ। और आज के बाद हमारी अम्मा के खिलाफ या हमारे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ देंगे और अपनी अम्मा के लिए जूते बनवा देंगे। नहीं, तुम नहीं तो तुम्हारी याद भी नहीं सोचेंगे तुम्हारे बारे में, नहीं सोचेंगे। अरे बेटी, हम तुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। आज थोड़ा खाना खा ले। नहीं खाना कुछ। थोड़ा खा ले रे बचुआ। हमका भूख नहीं है अम्मा। कैसे लगेगी भूख? वो जो रानी करके गई है उसके बाद तो गले से निवाला उतरना मुश्किल हो जाए किसी के लिए भी। हम समझ सकते हैं तोरा दुख रे बचुआ। हम दुखी नहीं हैं, बहुत गुस्सा है हम। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए अम्मा। ठीक है, हम तो का परेशान ना ही करेंगे। खाना यहाँ रखा है, जब मन करे तो खा लेना।
चल भीमा। सैया सैया जी मोरे पिया जी, सैया सैया जी मोरे पिया जी। सारी रात नसीली आंखें, रसीले होठ, पागल बना रहे हैं हमको, पागल। सजना इश्क में नू तड़पावे, सारी रात जगावे हो सजना, सारी रात जगावे। हमरे पति को छोड़ दीजिए। सजना इश्क में नू तड़पावे। अखियों ने तेरी किया ऐसा जादू, अखियों ने तेरी किया ऐसा जादू। धड़के ये दिल रहा ना खुद पे काबू, मांगू रब से तुझको दुआ में, बाहों में तेरी आके दुनिया भुला दूं। सैया सैया जी मोरे पिया जी।